तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का मार्केट में भी काफी अच्छा बुल रन आया था। निफ्टी निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी सबके सब काफी ज्यादा अच्छे से भागे। और आज मार्केट भागने का सबसे ज्यादा मेन रीजन है एफएमसीजी और आईटी सेक्टर। एक्चुअली हर एक सेक्टर ऊपर ही था, लेकिन कल निफ्टी और कल आईटी सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर नेगेटिव में था, लेकिन आज वो भी सेक्टर भागे जिसके वजह से निफ्टी में आपको अराउंड 300 पॉइंट्स का एक तेजी देखने को मिली, और सेंसेक्स में आपको एक अराउंड 900 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली, और बैंक निफ्टी में अराउंड 300 पॉइंट्स के आसपास आपको तेजी देखने मिली। तो आज का मार्केट तो काफी ज्यादा अच्छा था। तो अगर मैं अभी यूएस मार्केट की सबसे पहले बात करूं तो आज फेड रेट आया है, मतलब रात को फेड रेट आया था। तो जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था, येस्टरडे के वीडियो में, कि मोस्ट प्रोबेबली वो फेड रेट कट नहीं करेंगे, और एक्चुअल में नो चेंज हुआ है, मतलब फेड रेट में चेंजेस नहीं हुआ है, जो इंडियन मार्केट पर पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आज मार्केट भागा। लेकिन अगर आप यूएस मार्केट देखोगे तो यूएस मार्केट का जो ऑप्शंस है, दैट इज ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, वो नेगेटिव में चल रहा है, समथिंग अराउंड 130 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहा है। तो अगर ये रिकवर होता है तो हमारा इंडियन मार्केट भी जरा अच्छा मूव हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो थोड़ा अफेक्ट हो सकता है। तो ये हो गए हमारे यूएस मार्केट के बारे में। और इंडियन मार्केट में तो आपने देखा ही है कि आज काफी ज्यादा अच्छी तेजी आई है। लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, और मैं पहले भी वीडियो में कहा था, कि मार्केट में काफी ज्यादा गैप्स छूटे हैं, और वो गैप्स फिल करने के लिए मार्केट आज नहीं तो कल नीचे आ सकता है। तो ये काफी ज्यादा डेंजरस होता है जब ये गैप्स छूट जाते हैं, और वो गैप्स फिल करने के लिए मार्केट गिरता है। तो बस वो एक छोटा सा, या छोटा सा नहीं, एक काफी ज्यादा बड़ा इश्यू है जो कभी भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी मार्केट में तेजी आती है तो हर कोई सी बाय करना स्टार्ट करता है, और जिसके वजह से एक बबल फॉर्म होता है, और एक छोटा सा भी नेगेटिव न्यूज आया तो वो एक पिन की तरह काम करता है, और बबल वो जोर से बस्ट होता है, और मार्केट एक ही दिन में पूरा गेन वाइप आउट कर देता है। तो वो एक बड़ा सा एक प्रॉब्लम है जो मे भी कभी भी हो सकता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन से गैप की बात कर रहा हूँ। तो चलिए कल का मार्केट हम देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल्स पर आप सी और पी साइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चले चलते हैं हमारे टर्मिनल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये निफ्टी के बारे में मैं जरा इससे अपने बड़े टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए इधर एक गैप छूट गया है, मार्केट में ये गैप छूट गया है, और उसके बाद यहाँ पर दैट इज ऑन 18 को भी एक गैप छूट गया है। उसी तरह से अगर मैं आपको और दिखाऊं तो एक और है जहां पर मार्केट ने गैप छोड़ा था, और उसके बाद तो पूरा ही मार्केट गिर गया था। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो मार्केट ने यहाँ पर दैट इज फरवरी में एक गैप छोड़ा था, और उसके बाद मार्केट एकदम पीक पे गया था, और जैसे वो पीक पर आया दैट इज ऑन 5 फरवरी, तभी पीक पर आया, और उसके बाद से जो पूरा मार्केट गिर रहा था, तो देख सकते हो ये पूरा गैप भी फील हो गया, और उसके बाद से सिर्फ मार्केट गिर ही रहा है। तो ये जो गैप्स होते हैं, ये गैप्स काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, और ये गैप फिल करने के लिए मार्केट कभी भी नीचे गिर सकता है। तो उसी तरह से अगर मैं आपको इसी बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक गैप छूटा है, तो ये गैप फिल करने के लिए मार्केट कभी भी बबल ये बस्ट हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर एक और गैप छूट गया है, तो एक नेगेटिव न्यूज, छोटी सी नेगेटिव न्यूज भी आ गई तो ये गैप फिल करने के लिए मार्केट पूरा धड़ाम करके नीचे गिर सकता है। तो बस ये एक डेंजरस सिचुएशन है जो कभी भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट आज बुल रन दिखा रहा है तो हम नेगेटिव नेगेटिव पोजीशन पर ही रहे, हमें मतलब पी पोजीशन पर ही रहे। अगर मार्केट बुल रन दिखा रहा है तो हम मैं आपको बुल रन मतलब आपको एक सी साइड का भी ट्रेड बताऊंगा और पी साइड का भी ट्रेड बताऊंगा। तो चलिए इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। तो कल के दिन में दो लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मार्केट 23,240 पर अगर आपको वो सपोर्ट दिखा रहा है, दैट इज मार्केट वहां से नीचे नहीं आ रहा और आपको सपोर्ट दिखा रहा है, मतलब रिवर्सल होने के चांसेस दिखा रहा है, तो आप 23,440 से एक सी साइड का ट्रेड ले सकते हो अगेन फॉर फ्यू पॉइंट्स। लेकिन अगर मार्केट 23,200 पर अगर वो रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर रहा है और मार्केट वहां से रिवर्स हो रहा है,
तो आप 23,200 से पीई साइड का ट्रेड ले सकते हो। और अगर मार्केट 23,100 पर आए और वहां से भी अगर वो सपोर्ट ब्रेक करता है और नीचे की तरफ आता है तो अगेन वहां से भी आप एक और पीई साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो कल के इसमें दो लेवल इंपॉर्टेंट है, 23,240 का अगर सपोर्ट दिखाता है तो आपको सी साइड का ट्रेड लेना है, लेकिन अगर 23,200 या 23,100 का अगर वो रेजिस्टेंस दिखाता है तो आपको वहां से पी साइड का ट्रेड लेना है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, आज मैंने भी ट्रेड लिया था। आज मैंने ट्रेड लिया था निफ्टी 23,000 सीई में और उसी तरह से बैंक निफ्टी 50,000 सीई में। तो कल जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे वो लेवल्स के हिसाब से मैंने ये दो ट्रेड लिया। तो निफ्टी 23,000 सीई मैंने 60 के आसपास बाय किया था, जो समथिंग अराउंड मैंने 90-95 के आसपास बेचा। और बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा 30-40 पॉइंट्स का मुझे एक गेन मिला है। तो आज अगर मैं बोलूँ तो मेरा जो इंट्राडे का जो प्रॉफिट था वो 10,000 प्लस का प्रॉफिट हुआ है। तो उसी तरह से आई होप आपने भी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया होगा, क्योंकि आज मार्केट काफी ज्यादा अच्छे पे था और जो मैंने कल आपको लेवल्स बताए थे वो लेवल्स भी काम कर रहे थे। तो इसी तरह से आज तो मैंने सिर्फ दो ट्रेड किया और दो ट्रेड में ही मेरा काम हो गया, इसलिए मैंने अपना टर्मिनल बंद कर दिया। उसके बाद भी काफी ज्यादा ट्रेड पोजीशंस मिल रहे थे लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है इन अ डे। आपका प्रॉफिट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कम हो या ज्यादा हो, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, वो आप लूज मत करो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो इसी तरह से आपको रोज ट्रेड लेना है और इसी तरह से डिसिप्लिन रहना है, तो ही आप मार्केट में कमा सकते हो या तो नहीं कमा सकते। तो ये हो गई आपकी निफ्टी के बारे में। अभी हम सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। सेंसेक्स में भी सिर्फ दो लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 76,450 पर अगर आपको वो सपोर्ट दिखा रहा है तो वहां से आप सी साइड का ट्रेड ले सकते हो अगेन फॉर फ्यू पॉइंट्स। और आपका अगर दिन का प्रॉफिट हो रहा है तो वो आप क्लोज कर देना वो ट्रेड को। तो 73,450 पे अगर आपको सपोर्ट दिखा है तो वहां से आपको सी साइड का ट्रेड लेना है। अगर 70 से अगर गैप अप ओपन होता है और 76,170 पर रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट और वहां से मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है तो 76,170 से आपको पी साइड का ट्रेड लेना है अगेन फॉर फ्यू पॉइंट्स। तो सेंसेक्स में भी सिर्फ दो लेवल इंपॉर्टेंट है, 76,450 से आपको अगर सपोर्ट दिखा रहा है तो सी साइड का ट्रेड लेना है और गैप अप ओपन होने पर 76,170 पर अगर आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो वहां से आपको पी साइड का ट्रेड लेना है। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी सिर्फ दो लेवल इंपॉर्टेंट है। दैट इज अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके 49,850 पर अगर आपको सपोर्ट दिखाता है तो वहां से आपको सी साइड का ट्रेड लेना है, जो कि अगेन आप फ्यू पॉइंट्स के लिए ले सकते हो। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर 50,350 पर अगर रेजिस्टेंस फेस करता है, दैट इज मार्केट रिवर्स होता है, तो आप 50,350 से आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हो अगेन फॉर फ्यू पॉइंट्स। तो बैंक निफ्टी में भी सिर्फ दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 49,850 पर सपोर्ट दिखा है तो सी साइड का ट्रेड लेना है, 50,350 पर रेजिस्टेंस दिखा है तो पी साइड का ट्रेड लेना है। तो इसी तरह से आपको कल के बारे में मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में एक प्रेडिक्शन दे दिया है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कब आपको सी और पी के पोजीशंस लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो ये अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसी तरह से रोज मैं अपने बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में प्रेडिक्शन देता रहता हूँ और फाइनेंस के भी काफी ज्यादा अपडेट्स देता रहता हूँ। तो अगर इसी तरह आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।